नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 7 नवंबर 2024 की प्रातःकाल 3:48 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 2 दिसंबर 2024 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात अपने मित्र शनि की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का अपनी शत्रु की राशि में गोचर करना कितना फायदेमंद रहेगा। इस गोचर काल के दौरान शुक्र कहां कहां पर आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर सावधानी बरतनी होगी, और शुक्र के इस गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। अब देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर जो कि धनु राशि में हुआ है, यह अपने आप में ही बड़ा ही खास है, क्योंकि इस बार गोचर में दैत्य गुरु शुक्र और देवगुरु बृहस्पति के बीच परिवर्तन योग का निर्माण हुआ है। अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि में शुक्र और शुक्र की राशि में देवगुरु बृहस्पति, इसे ज्योतिष शास्त्र में महानतम राजयोगों में से एक माना जाता है। और ऊपर से शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशियों में, चाहे फिर वह धनु राशि हो या फिर मीन राशि, अपना श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। तो कहना ही नहीं, यह गोचर आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा, क्योंकि शुक्र जहां आपके चौथे भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव और आपके षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शुक्र आपकी भौतिक सुख सुविधा को डिनोट करते हैं, तो वहीं बृहस्पति आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान को डिनोट करते हैं। अब ये दोनों ग्रह एक दूसरे को बल प्रदान करेंगे, तो कहना ही नहीं। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान जो अभी आपको शनि की ढैया चल रही है, जिसके चलते मानसिक टेंशन, तनाव और अशांति की स्थिति बनी हुई थी, उसमें काफ़ी हद तक आपको राहत प्रदान करेंगे। यह समय आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। यूँ समझ लीजिए, जिस माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है, वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं और शुक्र आपके लिए लाभेश बनते हैं और एक दूसरे को बल प्रदान करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन काल में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में उत्तरोत्तर मजबूत होती चली जाएगी। आपकी कोई अधूरी इच्छा है, कोई अभिलाषा, जिसे पूरा करने के लिए आप लंबे समय से प्रयत्नशील हैं, तो समझ लीजिए दैत्य गुरु शुक्र की कृपा दृष्टि से आपकी वह अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। जहां एक तरफ आपके बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनके करियर में उन्हें ग्रोथ दिलाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। अर्थात अगर आपको कोई हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसे दूर कर देंगे। आपके जो शत्रु हैं, इनेमी, प्रतिद्वंदी, इस समय आपके सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इवन आपके ऊपर कोई लोन है, कर्जा, जिसके चलते आप परेशान हैं, तो भी वहाँ पर पुराने कर्जे को चुकाने में इन दोनों ग्रहों का अहम रोल होने वाला है। बृहस्पति अभी आपके लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं और शुक्र का ट्रांजिशन जो है वह आपके षष्ठ स्थान से हुआ है। तो परिवर्तन योग में होने के चलते जो जातक लंबे समय से रोजगार के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, उनकी तलाश इस गोचर काल के दौरान पूरी होने वाली है। खास करके व्यापारियों के लिए समय को कुछ ज़्यादा ही बेहतर कहा जा सकता है। वह सभी व्यापारी जो चमक धमक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खाद्य पदार्थ का व्यापार करते हैं, या फिर वह सभी लोग जो गीत, संगीत, कला, वैभव, ऐश्वर्य, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान
भले ही कम समय के लिए शुक्र रहेंगे इस राशि में, लेकिन फिर भी आपको आने वाले 1 साल के बराबर श्रेष्ठ परिणाम प्रदान कर देंगे। अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में बलवान हुए तो फिर कहना ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, यह जो समय है, इस समयावधि में आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। शनि की ढैया के चलते जो रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी वह काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई से अपने भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, अर्थात आप कुछ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिससे समाज के बीच आपकी पॉपुलैरिटी, आपका स्थान, आपका वर्चस्व मजबूत होगा और कुछ नए लोगों के साथ भी जुड़ने का मौका आपको इस दरमियान प्राप्त होने वाला है। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी शुक्र के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वैसे तो शुक्र का पॉलिटिक्स से किसी भी प्रकार से कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में होने के चलते राजनीतिज्ञ जातकों के लिए भी समय को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बाकी बृहस्पति और शुक्र आपके भाग्य का साथ भी आपको दिलाएंगे और जब आपको अपने भाग्य का साथ मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात ही नहीं कि आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं, पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, वे सभी कार्य पूरे ना हो। साथ ही साथ आपके कुटुंब परिवार के मध्य कोई धार्मिक कृत्य, धार्मिक क्रियाकलाप की रूपरेखा तैयार हो सकती है। बाकी यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, चाहे फिर आप धार्मिक यात्रा करें या फिर व्यापारिक यात्रा करें। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, बॉस, उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी, इन सब का विशेष आशीर्वाद, स्नेह और सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ यह गोचर आपकी बुद्धिमत्ता, चतुराई, विवेक और ज्ञान को बूस्टिंग प्रदान करेगा। फलतः आपके द्वारा लिया गया निर्णय या फिर डिसीजन न सिर्फ आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, बल्कि उस निर्णय से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे उन सभी के लिए फेवरेबल साबित होगा। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर मुद्दा कोई भी हो, बिजनेस व्यापार करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, नौकरी धंधा, किसी भी चीज़ को लेकर के हो, उन्हें विदेश जाने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ काफ़ी हद तक इस समयावधि में निवेश आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। हालांकि निवेश करने से पहले आपको सलाहकार की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, किसी अच्छे सलाहकार की। बाकी समय आपके लिए हर प्रकार से प्रॉफिटेबल साबित होगा। अभी वर्तमान समय में शनि जो आपकी राशि से 8वें स्थान से गोचर कर रहे हैं, उनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक इस गोचर काल के दौरान कम हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, समय आपके जीवन काल में कई प्रकार से रिश्तेदारों की तरफ से, दोस्तों यारों की तरफ से शुभ समाचार प्रदान करवाने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा यह गोचर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 12 साल के बाद। रेशियो के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 85% पॉजिटिव, तो वहीं 15% थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्या बनी रहेगी। बाकी गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। चाहे फिर किसी भी प्रकार से शनि की ढैया हो, किसी भी प्रकार से नेगेटिव इन्फ्लुएंस प्राप्त हो रहा है, तो हनुमान जी की शरण में बने रहना बहुत ही बेहतर होता है। साथ ही साथ अपने माथे पर गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाएं, गाय की सेवा करें बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन खास करके, और हो सके तो शुक्रवार के दिन अपनी माता के समान किसी महिला को कोई गिफ्ट दें। यह भी आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।